क्रमचय संचय के हम 8वें नंबर के सवालों को अब हल करते हैं। दिया है कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कितने शब्द हैं, अक्षर हैं इस शब्द में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि 8 अक्षर हैं तो कितने पूरे अर्थहीन या अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे? फैक्टोरियल 8। कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 8। पूरा लिखेंगे कि अक्षर अक्षर बराबर 8, इसलिए कुल शब्द बराबर फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 का मान कितना होता है? 8 गुणते 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2, यानी 8 गुणते 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1, यानी पीछे जितने शब्द हैं, अरे जितने संख्याएं हैं, फैक्टोरियल का अर्थ यही होता है कि उसके पीछे, उसको लेकर उसके नीचे पीछे जितनी संख्या है सबको आपस में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 गुणते 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1, तो कितना आएगा? इसका बताए भी थे आप लोग को 40 320 शुरू में ही। अब 9 नंबर के सवाल को देखिए। कह रहा मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। पहला सवाल उसमें है, यदि एक समय में 4 अक्षर हों तो सबसे पहले मंडे में काउंट करिए कितने सब अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। और 6 में से 4 अक्षर कैसे कैसे चुनेंगे? तो 6p4। तो पहला वाला देखिए 6p4 बता में फैक्टोरियल 6। इसका अर्थ होता है फैक्टोरियल 6 और 6 में से 4 को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। अब देखिए वही फैक्टोरियल 6 का अर्थ क्या होगा कि 1 से ले तक 6 तक गुणा करिए। 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1। ये फैक्टोरियल 2 का 2 गुणते 1, 2 गुणते 1, 2 गुणते 1 क्या हो गया? कट गया। अब आपस में गुणा करिए। 6 5 30, 4 3 12, कितना हो जाएगा? 360। अब उसी में दूसरा कह रहा है कि एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। जैसे ये इक्वेशन के सभी अक्षर लिए गए थे, वैसे भी मंडे के क्या कर रहे हैं? सभी अक्षर लिए जा रहे हैं। कुल अक्षर कितने हैं? 6। तो इसका भी क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 6। तो सभी अक्षर लिए जाएंगे तब उसके आंसर कितना होगा? अक्षर कितने आएंगे? फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है? अभी हल करिए, इसी को हल करिए। 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1, तो क्या हो जाएगा? 720। तीसरा कह रहा है सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए? एक स्वर होना चाहिए। अल्फाबेट में स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इसमें खोजिए कौन कौन अल्फाबेट है, ओ स्वर है। तो देखिए यहाँ पर स्वर ए मिल गया और क्या मिल गया? ओ मिल गया। 2 हमको क्या मिल गए? स्वर मिल गए। तो सबसे पहले बनाइए कैसे बनेगा ये। पूरा अक्षर 6 है, 1 2 3 4 5 1 6। देखिए कह रहा है कि उसका प्रथम अक्षर क्या हो? स्वर हो, यानी यहाँ पर स्वर ही होना चाहिए। इस खाने में क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। स्वर के लिए कौन कौन हो सकता है? या तो ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है। तो इस खाने को किस विधि से चुनेंगे? तो 2 है, ए और ओ 2, और 2 में से कितने खाने चुनना है? पहला अक्षर यानी 1, तो क्या आ जाएगा? 2p1, यानी 2p1। अब शेष कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5। 2 ये 2 में से कोई एक को फिक्स कर लीजिए आप, या तो ओ को या ए को, किसी को भी, क्योंकि कह रहा है कि पहला अक्षर क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। तो हमने ए या ओ में से किसी एक को मान लेते हैं, ओ कोई फिक्स कर दिए। तो अब कितने बचे? 5।
इस खाने के लिए हमको दो था, ए चुन सकते थे या तो ओ, दो चुन सकते थे। अब बचे कितने, एम यम यन डी वाई, 4 बचे और खाली कितने रह गए, 5। तो 4 में से 5 कैसे चुनेंगे, 5p4। अब 2p1 का अर्थ होता है फैक्टोरियल 2 बटा में 2 माइनस 1 गुड़ 5p4 का मतलब फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 2 यानी उसका मान 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1, उसका मान 1 गुड़े फैक्टोरियल 5, 5 में से 4 फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, 5 में से 4 घटाएंगे तो इसका भी मान 1 आ जाएगा। 5 गुड़ते 4 गुड़ते 3 गुड़ते 2 गुड़ते 1 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 का मान 120, 120 में 2 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 240। अब आते हैं 11 नंबर के सवालों पे। कह रहा है कि परमुटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा उसका अंत क्या हो रहा है, यस से हो रहा है। इसमें देखिए यहाँ पी से प्रारंभ हो रहा है, यस से अंत हो रहा है। इसी में देख लीजिए पी से प्रारंभ तथा अंत किससे हो रहा है, यस से। तो इसको तो फिक्स कर दिए हम, पी को भी फिक्स कर दिया और यस को भी क्या कर दिए, फिक्स कर दिया। अब इसको इधर उधर नहीं किया जा सकता। तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 अक्षर से कितने बना सकते हैं, 10 अक्षर से कितने बनाएंगे शब्द, फैक्टोरियल 10। तो 10 अक्षर से शब्द बराबर फैक्टोरियल 10। अब हम चेक करेंगे कोई ऐसा शब्द नहीं ना है, कोई ऐसा अक्षर नहीं ना है जो बार 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हुआ है। ई एक ही बार आया है, आर भी एक ही, और यम भी, लेकिन टी देखिए, टी यहाँ पर कितनी बार आया है, 2 बार आया है। जब संख्या रिपीट होती है तो उसी से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं फैक्टोरियल में। तो 2 बार आया तो यहाँ से क्या कर देंगे, फैक्टोरियल 2। फिर इसको हल करेंगे 10, फैक्टोरियल 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणते 9 गुणते 8 गुणते 7 गुणते 6, 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1, अब बटा में ये भी 2, 2 से 2 कट गया। अब 10 गुणते 9 गुणते 8 गुणते 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणे 2 करेंगे तो आपका आएगा, हल कर लीजिएगा इसको, 181 4400। इसको आपस में यदि आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 181 4400 आएगा। अब आते हैं दूसरे नंबर के सवालों में। कह रहा है कि चयनित शब्द में सभी स्वर क्या हो, एक साथ हो। फिर इसमें स्वर देखिए, स्वर कौन कौन है, ए है, ई है, यू है, आई है, ओ है, यानी 5 स्वर हैं। शेष क्या है, व्यंजक है। अब देखिए पांचों को कह रहे हैं कि सभी स्वर एक साथ हैं। हम क्या कर रहे हैं, सभी स्वरों को क्या कर रहे हैं, एक साथ कर ले रहे हैं। ए ई आई ओ यू, 5 स्वर को एक साथ कर लिए और जितने बचेंगे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 5 ये हो गए और पूरे 12 थे, तो बचे कितने, 7 और अक्षर होंगे। तो इन 5 को हम क्या करते हैं, एक जगह रख लेते हैं। अब बचे 7 को हम क्या करेंगे, एक जगह रख लेंगे, जो 7 हैं ये सब। इन दोनों को एक साथ रखने का कारण ये है कि दोनों, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि चयनित शब्द में स्वर क्या हो, एक साथ। तो हम इन सबको क्या कर रहे हैं, एक साथ कर ले रहे हैं, और शेष 7 बचेंगे, किसी को भी इधर उधर कर सकते हैं। तो अब देखिए इस 7 में क्या क्या है, इस 7 में देखिए पी है, आर है, यम है, टी है, ए है, ए तो नहीं है, टी है, एन है और यस है। तो बचे 7, फिर 7 में से 7 को चुनने का कितना विधि होगा, फैक्टोरियल 7। अब इसमें देखिए टी 2 बार आया है,
टी कितने बार आया है, 2 बार है, तो टी से क्या कर 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब ये जब पांचों एक साथ है, एक साथ तो रखना ही है, हम क्या कर सकते हैं, पांचों में भी एक को जरूरी नहीं है कि आगे रखिए, पांचों का भी क्रम आपस में बदल सकते हैं। ये पांचों एक ही जगह है, लेकिन इन पांचों में भी क्रम एक दूसरे का क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। तो इसका भी क्या होगा, फैक्टोरियल 5। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, हल करेंगे तो आएगा आपका 241 9200। इसको हल करिए, फैक्टोरियल 7 को फिर क्या लिखेंगे, 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1। फिर फैक्टोरियल 5 को 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणे 2 गुणते 1। फिर क्या करिएगा, फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 गुणते 1, तो 2 से 2 कट जाएगा। भाई इन सब को हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 4 1 9 2 00।